ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोत्रिमो गणी, मंगलम कुंदी कुंदार्यो, जीन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणिकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम। बोला ही समय जिन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री महावीर भगवान की, श्री श्रीमंदराधि विदिशित के विद्यमान विधिशंकर भगवान की, द्वादशांगी जीन वाणी माता की। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम तिथि शांति शिरोमणि, 5 वर्ष के जल के त्यागी सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। आज का प्रवचन से पहले एक सुंदर सा भजन राधा दीदी प्रस्तुत कर रही हैं। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, डोरी टाती है, छते महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है, छते महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत करो, श्वासों की डोरी टूट जाती है, छते में पूजी रहती है, हवेली टूट जाती है। जरा तुम त्याग के बारे में उनसे पूछिए जिनकी, जरा तुम त्याग के बारे में उनसे पूछिए जिनसे कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है, कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। जरा तुम समय के बारे में उनसे पूछिए जिनसे, जरा तुम समय के बारे में उनसे पूछिए जिनसे टिकट हाथों में रहती है कि गाड़ी छूट जाती है, टिकट हाथों में रहती है कि गाड़ी छूट जाती है। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छते महफूजी रहती है, हवेली टूट जाती। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। भव्य आत्माओं, हम अपने जीवन में
अगर अपने आप को सावधान रख लेते हैं तो शायद हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। हम अपने जीवन में कब कहाँ कौन सा निमित्त मिले और उस निमित्त का अगर हम सदुपयोग कर लें तो शायद ही पाप का निमित्त मिलने पर पतन को प्राप्त हो जाता है और पुण्य का निमित्त मिलने पर वह अपना उत्थान कर लिया करता है। हमारे आपके सामने तीर्थ यात्रा हमारे आपकी 24 घंटे निरंतर यात्रा चल रही है। अनादिकाल से यात्रा हम करते चले आ रहे हैं। हमारी आपकी यात्रा 84 लाख योनियां हैं। हमारी यात्राएं चतुर्गति हैं। हमारी यात्रा निरंतर पर्याय से पर्यायांतर है। हम ये यात्रा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। और जब तक हम अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय न कर लें तब तक ये यात्रा हमारे साथ रहेगी। हम कहीं भी भवांतर में चले जाएं, ये यात्राएं हमारे साथ लगी हुई हैं। और इन यात्राओं में हमने कभी सुख नहीं पाया है। इन यात्राओं में हमने आनंद नहीं पाया है। इन यात्राओं के माध्यम से हमने निरंतर सुखी दुखी हम निरंतर सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ, मैं राय हूँ, आदि आदि करके हमने अपनी अनंत यात्राओं को प्राप्त करने के उपरांत भी आज तक सुख नहीं पाया। इन यात्राओं के माध्यम से हमारा जीवन में पतन के ही रास्ते मिले हैं और पाप का ही संचय किया है। इसीलिए हमारे पाप के संचय के कारण हम निरंतर भटक रहे हैं। अंधेरी कोठी में आंखों पर पट्टी बांधकर, एक तो अंधेरी कोठी, दूसरी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उस अंधेरी कोठी में भटकाओ, यहाँ से वहाँ, तो वही ठोकर ही खाएगा। ठोकरों पर ठोकरें ही खाएगा। हाथ पैर तोड़ेगा, माथा फूटेगा और नाना प्रकार की तकलीफें प्राप्त होंगी। ऐसी तकलीफों से हमें बचना है। ऐसी अंधेरी कोठी से बचना है और अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी है। हमारे जीवन में हमें प्रभु की भक्ति रूपी त्रिनेत्र भी प्राप्त कर लेना है। दो नेत्र तो हमारी प्रकृति के अनुसार हमें मनुष्य होने के नाते प्राप्त हुए हैं, लेकिन त्रिनेत्र भी हम प्राप्त करने की भावना करते हैं। तीसरा नेत्र वह होता है जो हमारे आप के लिए ज्ञान प्रकाशित कर दे, चाहे तो प्रकाशित कर दे, रत्नत्रय को प्रकाशित कर दे। हमें ऐसी ज्ञान की आवश्यकता है। आज वह ज्ञान हमें निमित्त मिला है मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में भी आज हमें निरोग शरीर, देवसाज गुरु का समागम, दीर्घ आयु आदि हमें प्राप्त हुई है। तो हम ऐसी आयु को प्राप्त करें, ऐसी साधन को प्राप्त करें, ऐसी निमित्त को प्राप्त करें। इसे अपने हृदय से लगा लें, इसे अपने हृदय में बसा लें, इसे अपने आत्मा में बसा लें और भाव करने की बस अब ये मेरे को मिला है, मैं इसे स्वीकार करूँगा। और फिर तीर्थ यात्रा
चाहे वो संवेदाचल की यात्रा हो, चाहे नैनागिरी की यात्रा हो, चाहे कुंडलपुर की यात्रा हो, चाहे संवेद शिखर की यात्रा के साथ ही हमारी विशिष्ट क्षेत्र गिरनार जी, चंपापुर, अयोध्या, बनारस आदि अनेकों क्षेत्र हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं, यहाँ से तीर्थंकरों ने जन्म प्राप्त किया है। निर्वाण क्षेत्र जहाँ से हमारे तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है, एवं अन्य और भी महापुरुषों ने निर्वाण प्राप्त किया है। ऐसे तीर्थ यात्रा, ऐसे तीर्थ क्षेत्र, आश्रय क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र आदि की जो यात्रा करता है, उसकी यात्रा मंगलमय हुआ करती है, और उसकी जीवन में ये जो 84 लाख योनियों की यात्रा लगी हुई है, क्षेत्रीय गति की यात्रा लगी हुई है, ऐसी महान यात्राओं को करने के बाद ये सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे जीवन के पाप का पलायमान करते हुए पुण्य का संचय, पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि हमें अवश्य यात्रा, संसार की यात्राओं को छेद करने के लिए हमें तीर्थ यात्रा, चाहे वो गिरनार जी की यात्रा हो, चाहे चंपापुर की ओर, चाहे महावीर जी की ओर, चाहे पावापुर की, और चाहे तारंगा जी की, और चाहे चारों धाम की यात्राएं हों। चारों धाम का मतलब है हमारे 24 तीर्थंकर प्रभु जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। ऐसी निर्वाण भूमि कहीं गिरनार जी है, कहीं चंपापुर है, कहीं भागलपुर है, कहीं कैलाश पर्वत है, और कहीं संवेदाचल है। एवं 24 तीर्थंकर प्रभु की जन्म भूमि या निर्वाण भूमि या तप भूमि या दीक्षा भूमि या ज्ञान भूमि आदि है। वहाँ पर जाने से उन्हीं जैसे ही परिणाम होना शुरू हो जाते हैं। हम जैसे क्षेत्र पर जाते हैं, हम गिरनार जी के क्षेत्र पर जा गए तो गिरनार पर जाने पर नेमिनाथ भगवान को याद करते हैं, राजुल को याद करते हैं। उनने वहाँ कैसी वंदना की थी, उनने वहाँ कैसे तप किया है, उनने कैसे वहाँ अपने आप की साधना की। आज हमारे आप के लिए चलने में कितनी परेशानी। जब गिरनार जी पर नेमिनाथ गई थी उस समय पर ये सीढ़ियाँ नहीं थी, उस समय पर इस प्रकार के सुसाधन नहीं थे। वे तो गिरनार के पहाड़ पर ऐसे चले गए जैसे कि सहाय रूप से पहुँचना होता है। उसी प्रकार से वही हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान सहाय रूप से पहुँच गए और उनके पीछे पीछे राजुल और राजुल के साथ कितने और भव्य आत्माएं पहुँचे। और वहाँ पर पहुँच कर हमारे नेमिनाथ भगवान ने तप किया, दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। हमारे नेमिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और हमारे नेमिनाथ भगवान ने निर्वाण की भी प्राप्ति की। ऐसे हमारे नेमिनाथ भगवान एवं हमारे और अन्य तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान ने कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया। चंपापुर से वासुपुज भगवान ने पांचों कल्याणकों को प्राप्त किया। नेमिनाथ भगवान ने गिरनार से जूनागढ़ में जन्म प्राप्त करे, गिरनार से निर्वाण की प्राप्ति की। और महावीर भगवान ने सरोवर के अंदर ही, तालाब के अंदर ही पावापुर से निर्वाण की प्राप्ति की। शेष 20 तीर्थंकर भगवानों ने कहाँ से? संवेदाचल पर्वत से निर्वाण की प्राप्ति की। ऐसे हमारे निर्वाण क्षेत्र, हम उन निर्वाण क्षेत्र आदि की जब वंदना करते हैं
तो लगता है कि जैसे भगवान ने अपने कर्मों को क्षय किया, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने कर्मों का क्षय करके अवश्य निर्वाण की प्राप्ति करें। ऐसी भावना कहाँ जागृत होती है? हमें हमारे घर में, दुकान में, बाजार में या हमारे निवास स्थानों पर नहीं होती। ये भावना तीर्थ यात्रा में और जहाँ जहाँ से निर्वाण जिनने प्राप्त किए, वहाँ से जब हम पूजा पाठ करने पहुँचते हैं, दर्शन करने पहुँचते हैं, तो वहाँ के परिणाम में वही हुआ करते हैं। और हम संसारी होने के नाते हम अपनी तीर्थ यात्रा आदि को भूल जाते हैं और संसार की यात्राओं को महत्व देते हुए बैठे रह जाते हैं। इसीलिए प्यारे बंधु, ये पुण्यानुबंधी पुण्य का हम संचय नहीं कर पाते, पुण्यानुबंधी पुण्य का प्राप्त नहीं करें, हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाते हैं। हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है तो तीर्थ यात्राएं करना अति आवश्यक है। जिन तीर्थ यात्राओं के माध्यम से संसार की 84 लाख योनियों की यात्रा एवं चतुर्गति की यात्रा का हम छेद करते हुए परम सुख को प्राप्त कर सकें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ प्रत्येक भव्य आत्माएं, कभी कोई गिरनार जी जाइए, कभी कोई नैनागिर जाइए, कभी कोई महावीर जाइए, कभी कोई संवेदाचल की ओर जाइए, कभी कोई कहीं यात्रा, ये निरंतर तीर्थ यात्राएं करते रहो। आपका जीवन अवश्य मंगलमय हो, आपका जीवन धन दान समृद्धिमय हो और आपका जीवन परम सुख की प्राप्ति का साधन बने। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले महावीर भगवान की जय, बोले विधि क्षेत्र के विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वरचरी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।